Hello बच्चों, let us read this question. This question says balance the equation by oxidation number method. और हमारे पास इक्वेशन गिवन है KClO3 प्लस सल्फर गिव्स KCl प्लस SO2. सो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसे हमें बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. अब यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें तो हमारे पास है KClO3 प्लस सल्फर गिविंग KCl प्लस SO2. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, ऑक्सीजन का है -2 क्योंकि ये इन दोनों का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है. क्लोरीन का हम y अज्यूम करते हैं, सो हम लिख सकते हैं 1 + y -2 × 3 = 0 क्योंकि नेट चार्ज है 0. सो y की वैल्यू आ गई +5. सो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, सल्फर का है यहाँ पे 0 क्योंकि अनकम्बाइंड स्टेट में है. यहाँ पे क्लोरीन का है -1 और पोटेशियम का है +1 क्योंकि पोटेशियम हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट है तो वो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और क्लोरीन -1 शो करेगा न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए. ऑक्सीजन अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करेगा, 2 ऑक्सीजन के लिए -4, सो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सल्फर का +4. अब अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने जब हर स्पीशीज़ के ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए उसके बाद हम ऐसी स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करते हैं जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है. सो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले था +5 अब हो चुका है -1, तो चेंज आया 6 का. सिमिलरली यहाँ पे सल्फर हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर था पहले 0 अब हो चुका है 4, तो चेंज आया 4 का. अब यहाँ पे जो चेंज आता है उसको पहले हम अगर वो किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है तो हम उसे डिवाइड कर लेंगे. तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3 जब हम दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे. अब जो चेंज हमारे पास इस पार्ट के लिए आया है उसे हम दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे और जो चेंज इस पार्ट के लिए आया है वो रिस्पेक्टिव दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे. यानी कि बेसिकली यहाँ आया है चेंज 3 का तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 KClO3 क्योंकि सल्फर वाले पार्ट में चेंज था 2 का, तो यहाँ पे 2 हम KClO3 वाले में लिख देंगे और यहाँ पे KClO3 वाले पार्ट में चेंज है 3 का तो वो सल्फर वाले पार्ट में आ जाएगा. सो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन हो जाएगी. क्लोरीन वाला चेंज हमारे पास 3 का था तो उसे हम सल्फर वाले पार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे और सल्फर वाला चेंज 2 का था तो उसे हम क्लोरीन वाले पार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे. अब अगर हम देखें तो हमारे पास पोटेशियम बैलेंस्ड है, क्लोरीन भी हमारे पास बैलेंस्ड है एंड ऑक्सीजन और सल्फर भी हमारे पास बैलेंस्ड है. सो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई. सो ये था हमारा यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.